स्टूडेंट्स अभी हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस क्वेश्चन में आपको जो भी क्वेश्चंस गिवन है उनको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करके देन उनका क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। सो 15,625। सो अब यहाँ जो नंबर है उसकी लास्ट डिजिट 5 है, सो ये 2 से नहीं होगा एंड ये नंबर 3 से भी नहीं हो रहा है, सो इसको हम 5 से करेंगे। देन 5 की लेवल 15 3 टाइम्स, सो 5 3 15, 5 1 5, then 1 इधर जाएगा 5 2 10 and then 5 5 2 10 and then 2 इधर जाएगा तो 5 5 25, so इसका आंसर 3125 आएगा। then अगेन इसको 5 से करेंगे तो 5 6 30 और जो 1 है वो उधर जाएगा तो 5 2 10, then 2 इधर जाएगा तो 5 5 25 हो जाएगा। then अगेन इसको 5 से करेंगे 5 1 5 and 1 इधर जाएगा 5 2 10, then 2 इधर जाएगा तो 5 5 25 हो जाएगा। अगेन इसको 5 से करेंगे 5 2 10 एंड 2 इधर जाएगा 5 5 25 हो जाएगा। देन 5 से करेंगे 5 5 25, देन अगेन 5 से करेंगे तो इसका आंसर फिर 1 आ जाएगा। तो इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स तक 5 है। नाउ 3 3 के पेयर्स बनेंगे तो 5 क्यूब मल्टीप्लाई 5 क्यूब, सो ये क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 5 एंड देन उसकी होल पावर क्यूब हो जाएगी। 5 5 से 25 की पावर क्यूब, सो इसका क्यूब रूट क्या आएगा 25। सो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। देन वन मोर हम करते हैं 6th वाला 13,824, सो इसको 2 से करेंगे बिकॉज लास्ट डिजिट इवन नंबर है। 2 से करेंगे तो 2 6 12, देन 1 इधर जाएगा तो ये 18 बन जाएगा, 2 9 18, देन 2 1 2 एंड देन 2 2 4, देन अगेन 2 से करेंगे सो ये 2 3 6, 2 4 8 और ये 1 इधर जाएगा तो 2 5 10 एंड देन 1 इधर जाएगा तो 2 6 12 हो जाएगा। देन अगेन 2 से करेंगे 2 1 2, देन 1 इधर आएगा तो ये 2 7 14, देन 2 2 4 और 1 इधर जाएगा तो 2 8 16 हो जाएगा। देन अगेन इसको 2 से करेंगे 2 8 16, 1 इधर जाएगा तो 6 12 एंड 2 4 8, देन अगेन 2 से ही करेंगे 2 4 8, 2 3 6 एंड 2 2 4। नाउ अगेन 2 से करेंगे 2 2 4 एंड 2 1 2 एंड देन 1 इधर जाएगा तो 2 6 12 हो जाएगा ये। देन अगेन इसको 2 से किया 2 1 2 एंड 16 नहीं 6 1 नहीं आता तो 16 के लिए पहले हमें 0 लगाना है, 2 8 16। नाउ अगेन 2 से करेंगे 2 5 10 एंड 2 4 8, देन 2 से करेंगे 2 2 4 एंड 2 7 14। अब 2 से नहीं होगा, अब 3 से करेंगे 3 9 27, देन अगेन 3 से 9, देन अगेन 3 से 3 1। नाउ इनके फैक्टर्स क्या आते हैं, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स का 2 है एंड देन 3 टाइम्स का 3 है, सो इसको हम इस तरह से राइट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 3। सो 3 3 के पेयर्स बनाएंगे 2 क्यूब मल्टीप्लाई 2 क्यूब मल्टीप्लाई 2 क्यूब एंड 2 मल्टीप्लाई 3 क्यूब। अब सबकी पावर से है क्यूब तो ये बेस क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई आ जाएंगे, सो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 की होल पावर 3 और क्या आंसर आएगा 2 4 4 8 24, सो 24 की पावर क्यूब हो जाएगी। तो इसका क्यूब रूट क्या आ रहा है 13,824 पर 24। सो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 की रिमेनिंग क्वेश्चंस सिमिलरली होंगे। Now NCERT exercise 7.2 का question number 2 true false and the first question is cube of any odd number is even। क्या odd number के जो cube होते हैं वो even होते हैं? सो नहीं होता है, ये false है आंसर, बिकॉज odd number के cubes odd ही होते हैं और even number के cube even होते हैं। तो यहाँ odd number के cube even नहीं होते हैं, इसलिए ये आंसर false है। देन सेकेंड, ए परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विथ 2 zeros। क्या जो परफेक्ट क्यूब नंबर होते हैं उनके एंडिंग में 2 0 नहीं होंगे? सो ये करेक्ट है, ट्रू है ये, बिकॉज एंड में 2 0 नहीं होने चाहिए। किसी भी नंबर के परफेक्ट क्यूब होने के लिए उसके एंड में 3 0 का होना कंपलसरी है, 2 0 नहीं होंगे, सो इसका आंसर ट्रू है। नाउ 3 इज इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विथ 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विथ 25। मीन्स किसी नंबर का स्क्वायर 5 से एंड हो रहा है तो क्या ये कंपलसरी है कि उसका क्यूब जो है वो 25 से ही एंड हो? सो ये फॉल्स है। यहाँ देखिए, इसको वेरीफाई करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं लाइक 15। अब 15 का स्क्वायर क्या होता है? सो हम जानते हैं कि 15 का स्क्वायर यानी 15 15 ज़ा 225 होता है। सो यहाँ वंस डिजिट 5 है, ठीक है, स्क्वायर नंबर की वंस डिजिट 5 है। अब ये बोल रहे हैं कि क्या जब वंस डिजिट 5 होती है किसी स्क्वायर नंबर में तो क्या उसके क्यूब, इसका क्यूब क्या है, ये है,
3375। तो क्या उसके क्यूब की 2 डिजिट लास्ट 2 डिजिट 25 है? तो यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है, सो इससे ये प्रूव हो रहा है कि वो फॉल्स है। देन फोर्थ, देयर इज़ नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विथ 8। क्या ऐसा कोई नंबर नहीं है जो 8 से एंड होता है और वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, यहाँ ये पूछ रहे हैं, तो ये फॉल्स है। बिकॉज अब यहाँ देखिए क्यूब 8 है, ये लास्ट डिजिट ही है, और ये किसका क्यूब रूट है? इसका क्यूब रूट क्या है? 2 है। सो ये इसको वेरीफाई कर रहा है। देन और अगर हम क्यूब्स की बात करें जिनकी लास्ट डिजिट 8 यहाँ है और इसका क्यूब रूट क्या है? 12 है, तो मीन्स ऐसे नंबर हो सकते हैं जिनकी यूनिट डिजिट 8 हो और वो परफेक्ट क्यूब होंगे। देन द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे बी ए 3 डिजिट नंबर। क्या किसी 2 डिजिट नंबर का क्यूब 3 डिजिट नंबर हो सकता है? सो इसका आंसर फॉल्स है। लाइक हम इस जो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर है वो 10 होता है, सो इसके क्यूब की बात करते हैं। 10 का क्यूब 1000 है और ये 3 डिजिट में नहीं, ये 4 डिजिट में है। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि नहीं, किसी भी 2 डिजिट नंबर का क्यूब 3 डिजिट में नहीं होता है। देन द क्यूब ऑफ ए 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 और मोर डिजिट्स। क्या किसी 2 डिजिट नंबर में 7 या उससे ज़्यादा डिजिट्स हो सकती है उनके क्यूब में? सो सबसे लार्जेस्ट अगर 2 डिजिट की बात करें तो वो 99 होता है। अब 99 का क्यूब क्या होगा? सो हम एक काम करते हैं, 90 का क्यूब फाइंड आउट करते हैं। 90 2 डिजिट नंबर है और इसका क्यूब क्या होगा? सो अब 9 का क्यूब क्या होता है? 9 9 सा 81 और 81 9 सा 729 होता है। अब नाउ क्यूब कर रहे हैं, सो आपको कितने ज़ीरो लगाने हैं पीछे? 3 ज़ीरो। सो ये डिजिट कितनी है? 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स ही हैं ये, और यहाँ बात कर रहे हैं कि उनमें 7 या उससे ज़्यादा डिजिट्स होगी क्या? तो नहीं हो रही है, इसीलिए इसका आंसर क्या है? फॉल्स है। देन द क्यूब ऑफ ए सिंगल डिजिट नंबर मे बी ए सिंगल डिजिट नंबर। किसी सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब सिंगल डिजिट हो सकता है? तो यस, इसका एग्जाम्पल 1 हो सकता है। 1 का क्यूब 1 ही होता है। 2 भी हो सकता है, 2 का क्यूब 8 होता है जो कि सिंगल डिजिट में है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, यू आर टोल्ड दैट दिस नंबर इज़ अ परफेक्ट क्यूब, कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है। कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज़ इट्स क्यूब रूट? सिमिलरली गेस द क्यूब रूट ऑफ 4913 एंड देन दीज नंबर्स। सो यहाँ देखिए, मैं आपको ये यहाँ से एक्सप्लेन कर रही हूँ। आंसर 3, वी नो दैट 1331 इसकी यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। सो यूनिट डिजिट इसके क्यूब रूट की क्या होगी? वो भी 1 ही होगी, बिकॉज ये हमारा ये रूल्स है यहाँ, जहाँ कोई नंबर है जिनकी यूनिट डिजिट 0 1 4 5 6 या 9 है, तो उनके क्यूब रूट की किसी क्यूब नंबर की यूनिट डिजिट ये है तो उनके क्यूब्स की यूनिट डिजिट भी सिमिलरली ये ही नंबर होंगे। सो नंबर अगर यूनिट डिजिट 1 है तो उसके क्यूब की यूनिट डिजिट 1 होगी। सिमिलरली कोई क्यूब है जिसकी यूनिट डिजिट 1 है तो उसकी क्यूब रूट की यूनिट डिजिट भी 1 ही होगी। देन अब बात करते हैं यहाँ और कौन कौन से नंबर एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो 2 एंड 8 एंड 3 एंड 7, इनके केस में क्या होता है? तो जब कोई नंबर है 2 जिसकी यूनिट डिजिट 2 है तो उसके क्यूब की यूनिट डिजिट 8 होती है, और जो नंबर 8 है तो उसके क्यूब की यूनिट डिजिट 2 होती है। तो यहाँ रिवर्स ऑर्डर चलता है कि जिस नंबर जो नंबर की यूनिट डिजिट 2 है तो उसके क्यूब की यूनिट डिजिट 8 होगी, और नंबर की यूनिट डिजिट 8 है तो उसकी क्यूब की यूनिट डिजिट 2 होगी। देन सिमिलरली यहाँ जब 3 है तो उसकी यूनिट डिजिट 7 होती है, बिकॉज क्यूब इसका 27 होता है तो यूनिट डिजिट 7 है। और जब कोई नंबर 7 है तो उसकी क्यूब की यूनिट डिजिट 343, सो यूनिट डिजिट 3 होती है। सो हमें ये क्लियर हो गया है कि यहाँ जो 1 है क्यूब है ये नंबर, तो इसकी क्यूब रूट की यूनिट डिजिट भी 1 ही होगी। नाउ 1 का क्यूब 1 होता है एंड देन 1 का क्यूब तो 1 होता है। देन 1 के सिमिलरली अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो 1 देन 11 का क्यूब ये नंबर होता है। सो यहाँ ये क्लियर हो रहा है कि हमने इसको फाइंड आउट नहीं किया और हमें यहाँ पता चल गया है कि 1331 का क्यूब रूट 11 है। अब इसी तरह से 4913 है ये नंबर, तो इसका क्यूब रूट क्या होगा? इसको फाइंड आउट नहीं करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। सो यूनिट डिजिट 3 है तो इसके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट क्या होती है? अभी हमने स्टडी किया, क्यूब रूट की यूनिट डिजिट 7 होगी। 3 के लिए 7 होता है।
नाउ 7 का क्यूब 343 होता है। देन 7 के मल्टीपल्स इस तरह से बात करें तो 17 का क्यूब ये नंबर ही होता है 4913, सो इसका क्यूब रूट 17 आएगा। देन यहाँ 12,167 में यूनिट डिजिट 7 है, तो इसके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट क्या होगी, 3 होगी। सो नाउ 3 का क्यूब 27 होता है। देन 13 का 2197 होता है। सो देन 3 हो गया, 13 हो गया। अभी नाउ 23 का क्यूब 12,167 होता है। सो इसका क्यूब रूट क्या है, 23 है। सिमिलरली लास्ट जो नंबर है उसकी यूनिट डिजिट 8 है, तो उसके क्यूब रूट की यूनिट डिजिट 2 होगी। सो नाउ 2 का क्यूब 8 होता है। देन 2 के बाद 12 का क्यूब 1278। देन आफ्टर 12 22 का क्यूब 10,648। अभी भी आंसर नहीं आया, तो अब 2 12 22। देन अब 32 का क्यूब ये होता है। सो इसका आंसर, इसका क्यूब रूट क्या है, 32 है।